अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत समेत 16 देशों पर एक बार फिर से टैरिफ बॉम्ब गिरा दिया है। इस बम से क्या क्या होने वाला है, भारत में क्या क्या सस्ता होगा, क्या महंगा होगा, किन किन सेक्टर्स में नुकसान होगा, इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं इकोनॉमिक एक्सपर्ट मनीष गुप्ता। बहुत बहुत स्वागत है मनीष जी आपका वन इंडिया में। जी धन्यवाद। सबसे पहले ये बताइए मनीष जी कि किन किन सेक्टर्स में जो ट्रम्प ने 25% का टैरिफ लगाया है भारत के ऊपर, इसका नुकसान देखने को मिल सकता है। देखिए, ऐसे तो मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा नुकसान होने की संभावना अभी दिख नहीं रही है। जी। क्योंकि जिन सेक्टर्स में ये जो टैरिफ बॉम्ब गिरा है उनमें मेजरली फार्मास्यूटिकल्स है, फैब्रिक्स है, सोलर है, इलेक्ट्रॉनिक्स है। ऐसे सेक्टर्स में जहां भारत की क्वालिटी ऑलरेडी बहुत बेहतर है और चूंकि इंपोर्ट पर टैरिफ है, तो भारत का जो माल अमेरिका में बिकेगा उस पर टैरिफ लगेगा, यानी अमेरिकन कंज्यूमर को यह सामान महंगा मिलेगा। अब अमेरिकन कंज्यूमर को सामान महंगा मिलेगा और क्वालिटी की वजह से अगर कोई सामान 10 या 15 20% महंगा होगा, तो मुझे लगता है कि वो सामान उनको खरीदना पड़ेगा। तो बहुत ज्यादा इंपैक्ट इसका ग्राउंड लेवल पर रियलिटी में नजर नहीं आएगा। अगर हम आज सुबह की जैसे ये न्यूज फ्लैश हुई, शेयर मार्केट ओपन हुआ, शेयर मार्केट एक झटके में 800 पॉइंट गिर गया, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे आप देखेंगे मार्केट ने रिकवरी करना शुरू कर दिया। तो ऐसे में मुझे बहुत ज्यादा गिरने की संभावना नजर नहीं आ रही है। कोई बहुत नुकसान हो ऐसा है नहीं। सर, मार्केट से नहीं, आम आदमी के पर्सपेक्टिव से बताइए। हाँ, देखिए, आम आदमी के पर्सपेक्टिव से अगर आप इंडियन आदमी की बात करें तो कोई चेंज ही नहीं है, देयर इज नो मुझे चेंज। मुझे मार्केट का कुछ समझ नहीं आता, आप ये मानकर चलिए और फिर बताइए, क्योंकि ये नहीं अफवाह मैं फैली हुई है कि बहुत सारी चीजें महंगी हो जाएंगी। नहीं, आप देखिए एक्सपोर्ट पर अमेरिका ने अपने यहां होने वाले इंपोर्ट पर टैरिफ लगाया है। उससे हमारा कोई यानी लेना देना नहीं है। नहीं, हम इंडियन कंज्यूमर को तो कोई फर्क ही नहीं है। भाई ये बड़ी मिथ फैली हुई है सामान महंगा हो जाएगा। अरे भाई, सामान एक्सपोर्टर को प्रॉब्लम है। मतलब मैं अपना कपड़ा अमेरिका में कैलिफोर्निया में बेचता हूं किसी कस्टमर को, उस पर अमेरिका कह रहा है आपसे आने वाला जो सामान है उस पर 20% 25% की ड्यूटी लग जाएगी। तो जो सामान मेरा जितना में बिक रहा है वो तो उतने में बिकेगा। लेकिन वहां जो इंपोर्टर बैठा है उस अमेरिकन को 25% ड्यूटी एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी। अब वो जो ड्यूटी देगा तो उसको जो माल $100 का पड़ता था वो $120 का पड़ेगा, $125 का पड़ेगा। तो वो जाहिर अपना 25% 15% का मार्कअप रख के आगे अमेरिकन कंज्यूमर को बेचेगा। तो इंडियन कंज्यूमर को इससे क्या फर्क पड़ने वाला है? मैं तो बड़ा सरप्राइज हूं कि इस बात का ऐसा इंपैक्ट आखिर लोग क्यों समझ पा रहे नहीं सर, हर कोई मार्केट एक्सपर्ट थोड़ी ना है आपकी तरह। हैं। जी जी जी, धन्यवाद। ट्रंप के इस फैसले से भारत के किन किन सेक्टर्स में मंदी आ सकती है कि उन्हें नए मार्केट तलाशने पड़ जाए। ये बहुत वैलिड क्वेश्चन है। सबसे बड़ा जो सेक्टर है वो है फार्मास्यूटिकल्स। अमेरिकन इंडियन दवाइयां अमेरिका में बहुत बड़े पैमाने पर बिकती हैं। अगर अमेरिकन दवाइयों पर महंगाई बढ़ी तो जाहिर है जो अमेरिकन कंज्यूमर कहीं और जा सकते हैं उस पर फर्क आ सकता है। सप्लाई चेन की जो एक्टिविटीज उन पर फर्क आ सकता है, सोलर पे फर्क आ सकता है, ऑटो सेक्टर पर फर्क आ सकता है ना? इन सब चीजों पर फर्क आएगा। तो जो चीजें, अब क्या है, अमेरिका और इंडिया का जो है ट्रेड है उसमें अमेरिका को फायदा नहीं है, इंडिया को फायदा है। और वो पूरी जीडीपी का 4% है। अगर ये टैरिफ लगता है तो निश्चित रूप से इंडिया को प्रॉब्लम होगी, लेकिन एक्सपोर्ट में। लेकिन अगर जैसे ही कोई हम जो चीज प्रोड्यूस कर रहे हैं अगर अमेरिका में नहीं बिकेगी तो ब्राजील में बिकेगी, जर्मनी में बिकेगी। एक साल का फर्क आएगा, लेकिन अल्टीमेटली ये डिफरेंस जो है न्यूट्रलाइज हो जाएगा। जी। एक और सवाल आ रहा है मेरे जहन में। एक हमारा बड़ा लंबा सपना है भारत का कि हमें 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है। अब हाँ, ट्रम्प जो है इस तरह के फैसले ले रहे हैं, इससे उस सपने को पूरा करने का जो वक्त है वो कितना बढ़ जाएगा या उसको कितना झटका लगने वाला है। देखिए, मैं आपको एक ऐसी बात बताता हूं कि भारत ऑलरेडी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी है। बस फर्क ये है कि वो रिकॉर्ड नहीं है।
सर ये रजिस्टर नहीं है। संसद वाली बातें नहीं करिए प्लीज। नहीं नहीं, आप समझ नहीं रहे हैं। जैसे जो सामान कैश में खरीदा बेचा जा रहा है वो रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, इसलिए। और अभी जैसे आप देख रहे हैं कि तेजी से भारत की इकोनॉमी बढ़ रही है, उसका सारा क्रेडिट मोदी जी को नहीं है। वो इसलिए है कि जैसे जैसे बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स बढ़ रहे हैं, यूपीआई से ट्रांजेक्शन बढ़ रहे हैं, तो वो इकोनॉमी बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसलिए मैं कह रहा हूं, एनीवे खैर आपके ओरिजिनल पॉइंट पे आता हूं। तो मैं कहता हूं इस ट्रंप के इस फैसले का इकोनॉमी के बढ़ने से कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि हम हमारी जो यूएसपी है वो ये है कि हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा बाजार है। जितना हम सामान एक्सपोर्ट करते हैं उससे कई गुना ज्यादा इंपोर्ट करते हैं। जी। अगर सरकार ये ठान ले अगर सरकार ये ठान ले कि अगर अमेरिका एक्सपोर्ट हमारी एक्सपोर्ट पर ड्यूटी लगा रहा है, तो जाहिर है हम भी अमेरिकन प्रोडक्ट पर ड्यूटी लगाएंगे। चीन की काउंटर तरह। इफेक्ट आएगा। है? चीन की तरह। आप चीन की तरह, अब हाँ जैसे चीन ने किया ना। अब समस्या ये है कि चीन और भारत में एक बेसिक फर्क यह है, चीन मैन्युफैक्चरिंग हब है वर्ल्ड का, तो उसके पास मैन्युफैक्चरिंग के बहुत स्कोप है, बहुत सोर्स है, बहुत मार्केट है। इंडिया के पास अभी उतना नहीं है, तो इंडिया धीरे धीरे चीन के रास्ते पर चल रहा है। तो अमेरिका जैसे अमेरिका के प्रोडक्ट पर ड्यूटी लगेगी तो अमेरिकन प्रोडक्ट बिकना बंद होंगे, तो तब जाके ट्रंप को झटका लगेगा। सर आपने जो बात कही है कि चीन की तरह भारत भी काउंटर कर सकता है, सुबह 50%, शाम को 100%, अगली सुबह 150, फिर 200, इस तरह से करेंगे तो फिर माई डियर फ्रेंड वाली दोस्ती का क्या होगा? वो आपने कहावत सुनी होगी, दोस्ती पक्की खर्चा अपना अपना। देखिए, दोस्ती का ये मतलब है कि जहां हमारे अपने राष्ट्र के जो हित हैं, उन हितों के बाद हम एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे। तो अमेरिका भी सुपर पावर है, वो भी अमेरिका के हितों के बाद तो फायदा देगा। और जहां उसे सारे देशों के साथ कोई डील करनी है, तो अमेरिका भारत को स्पेशल ट्रीटमेंट तो तब देना। अब एक तरफ आप इंडिया में तो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम उनका F-35 नहीं खरीदेंगे, हम उनसे ऑयल नहीं खरीदेंगे, हम उनके हिसाब से नहीं चलेंगे, हम इसराइल का सपोर्ट करेंगे, लेकिन उधर यूक्रेन का करेंगे या रूस का करेंगे। ये भारत की नीति तय कर रही है। इसका मतलब है कि हम अमेरिका के पिट्ठू नहीं है। तो जाहिर है अमेरिका भी हमको बराबर से डील करेगा। दोस्ती का मतलब ये नहीं कि हम ईरान से तेल नहीं खरीदेंगे। अमेरिका चाहता था कि हम रूस से तेल ना खरीदें, वो जी। डॉलर को यूज नहीं करने देगा। हमने कहा हम रुपए में खरीद लेंगे रूस से तेल, हमारे को बहुत बचत हो रही है। तो जब ऐसी बात होती है, तो दोस्ती अपने अपने हित साधने के बाद। तो माय डियर फ्रेंड, ट्रंप था और आगे भी रहेगा, रिश्ता क्योंकि भाई भाई का, वैश्विक। हिसाब पाई पाई का। अरे वाह, क्या बात है। एक बात यहाँ पर है जो कसक रही है, वो ये कि हमारे साथ तो एक माई डियर फ्रेंड वाली दोस्ती का दावा किया जाता है, और व्यापार के लिए जो नई डील हो रही है वो पाकिस्तान के साथ हो रही है, जो कि बतौर एक भारतीय मुझे बड़ी खटक रही है। ये डील क्या है? और कहा जा रहा है कि आने वाले समय में, ये ट्रम्प का ही दावा है कि ऐसा हो सकता है कि भारत पाकिस्तान से ही तेल खरीदे। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। इसको ऐसे समझिए, जब चीन ने श्रीलंका को मदद देने की कोशिश की, तो सबको लगा चीन कितना उदारशील देश है, और श्रीलंका कितना लकी है कि उसको चीन जैसा फ्रेंड मिला। हम्म। आने वाले समय में उसने चीन के कितने जो है सी पोर्ट कब्जे में ले लिए, और चीन ने श्रीलंका को कैसे बांध लिया, बिल्कुल फाइनेंशियल क्राइसिस कर दी। तो वो स्थिति अलग है। जब कोई किसी पर खास मेहरबानी करता है, ट्रंप जैसा प्योर बिजनेसमैन लीडर जब किसी पर खास मेहरबानी करता है, तो चुपके ही उसके उससे क्या ले लेता है, हम सब जानते हैं। किसी पर अगर चीन अमेरिका डोरे डाल रहा है, तो उससे क्या अंदर से बेनिफिट लेगा, ये आज हम नहीं समझते। आज से पहले भी अमेरिका ने जब पाकिस्तान को तारीफ की, उसको मदद दी, उसको इमदाद दी, उसको खाना पहुंचा, उसको हथियार दिए, तो बदले में अपने परमाणु रिएक्टर सेटल कर दिए। आप देखिए, ओसामा को पाकिस्तान के कहने पर अमेरिकी सील ने मारा। इसका मतलब है कि इन स्थितियों में जिस तरीके से अमेरिका मदद कर रहा है, पाकिस्तान गुलाम होने जा रहा है। आधा गुलाम पाकिस्तान पहले ही चीन का है। इतनी आर्थिक मदद ले चुका है कि अगर चीन मांग ले तो पाकिस्तान को आधा हिस्सा बेचना पड़ जाए। वही स्थिति अमेरिका की होने वाली है। जी। अमेरिका जियो पॉलिटिकल सिचुएशन में डिफेंस के हिसाब से
पाकिस्तान को यूज करना चाहता है। और एक और बात है, पाकिस्तान एक ऐसी सिचुएशन में है जहां चीन से वो लाभ ले रहा है। अब अमेरिका चीन को कंट्रोल करना चाहता है, तो पाकिस्तान को बेनिफिट देखो, चीन को वहां से आउट करना है। तो वो उसकी एक सिचुएशन है जिसका लाभ पाकिस्तान को तात्कालिक लाभ पर मिल रहा है। पर जो लोग कई नावों में सवार होते हैं, कभी डूब भी जाते हैं। पाकिस्तान का भाग्य शायद ऐसा ही होगा। बहुत बहुत शुक्रिया गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतने मजेदार ढंग से हमारे दर्शकों को ये सारी बातें बताने के लिए और उनकी आशंकाओं को दूर करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वन इंडिया के साथ जुड़ने के लिए। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। Subscribe to One India and never miss an update.